बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सबसे पहले आगाज इस बात से करते हैं कि जो इलेक्शन से पहले का माहौल होता है वो बड़ा जरूरी होता है। वो जरूरी इसलिए होता है कि वो कहते हैं ना कि इस बार फलां बंदे की या फलां कैंडिडेट की हवा चल रही है। वो हवा कैसे चलती है? वो हवा एक तो अवाम के अंदर तासुर होता है कि ये बंदा जीत रहा है। दूसरा, जो पॉलिटिकल लोग जिन्होंने इलेक्शन लड़ना होता है वो भी अपने तौर पे सर्विस करते हैं या अपने मुस्तकबिल को देके कुछ फैसले करते हैं। जैसा कि आपने 2018 से पहले देखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन से पहले ही लोगों ने धड़ाधड़ तहरीक इंसाफ में शामिल होने का फैसला किया। हत्ता कि बहुत सारे लोग ऐसे थे, जैसे मिसाल के तौर पे उस्मान बुजदार को 3 महीने पहले शामिल हुए 2018 से पहले, और 2018 के बाद वो चीफ मिनिस्टर बन गए। तो ये एक माहौल होता है, एक हवा होती है जो बनती है। इलेक्शन तकरीबन तकरीबन शुरू हो गए हैं। तकरीबन से कहने का मतलब यह है कि अगर 64% सीटें खाली हो गई हैं तो अब पीडीएम बेशक ये जोर डालती रहे, अपने आईनी और कानूनी माहिरीन को ये कहती रहे कि आप वो शिक निकालें या वो रास्ता निकालें जिसके जरिए हम इलेक्शन डिले कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मुल्क इलेक्शन मोड के अंदर है और सीटें खाली होने के बाद उसका जिमनी इंतखाब कहना चाहते हैं या कौमी इंतखाब कहना चाहते हैं, ये दोनों चीजें हमें होती हुई इस वक्त दिखाई दे रही हैं। अब हुआ क्या है? इसी तरह से जो इंपॉर्टेंट बात है कि क्या इस हवाले से ये समझा जाए कि लोग जो हैं वो शामिल होना शुरू हो गए हैं। जैसा कि आपने आज देखा कि भेरा के अंदर सबसे पहले पीर अमीनुल हसनात जो हैं अपने बहुत सारे साथियों के साथ आज शामिल हो गए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, आमिर कियानी साहब, फवाद चौधरी साहब वहां पे गए। और एक बात याद रखिएगा, पीर हसनात का शामिल होने का मतलब ये नहीं है, और इस हल्के में मैं आपको एक और भी बात बता दूं, वो नदीम अफजल चंद जो पीटीआई को छोड़ के गए थे, अब उनको पता चलेगा एक तो हसनात साहब का अपना वोट, दूसरे नंबर के ऊपर पीटीआई का वोट, ये एक इंपैक्ट डालेगा। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि देखें, इमरान खान को इन लोगों से जो बदलती हवा के साथ या हवा का रुख देख के आते हैं उनको पार्टी में शामिल करते हुए बहुत एहतियात करनी चाहिए और अपने कारकुनों को तरजीह देनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? जब मुश्किल वक्त आती है तो जहां जहां कारकुन होते हैं, कारकुन वफादारी भी करते हैं, मुश्किलात भी सह लेते हैं, लेकिन जो हवा के रुख के साथ आए होते हैं वो हवा का रुख बदलने के साथ साथ वहां से फौरी तौर पे फरार भी हो जाते हैं या उससे निकल भी जाते हैं। तो ये दोनों चीजें अपनी जगह पे एग्जिस्ट करती हैं। तो लेकिन बहरहाल ये एक तहरीक इंसाफ के लिए सरगोदा के अंदर, क्योंकि सरगोदा के अंदर खान साहब 2018 में नहीं आए थे और चंद 100 वोटों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहां पे सीटें हार गई थी। और अब मसला इस वक्त यह है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि इलेक्शन का मोड बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और नून लीग का होम ग्राउंड है सरगोदा। अगर आप वहां पे भी निश्चितें निकालें कि नून लीग के पास कितनी है, तहरीक इंसाफ के पास कितनी है, तो आपको अंदाजा होगा कि ये जो अपर पंजाब है या जिसको आप सेंट्रल पंजाब कहना चाहते हैं, ये सारे का सारा एक वक्त में नून लीग का गढ़ था, इसका वोटर नून लीग के साथ था, लेकिन अब सारे का सारा कन्वर्ट होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जा रहा है। अब दूसरे नंबर के ऊपर इलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, वो जो रुकावटें डालने वाले हैं उनको इमरान खान भारत लगाम डालते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि पार्लिमानी पार्टी हेड उस्मान बुजदार ने भी खत लिखा है गवर्नर साहब को कि आप इलेक्शन करवाएं और इलेक्शन के अलावा आपके पास कोई हल नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब नवाज शरीफ अपनी तरफ से तो तासुर यही दे रहे हैं कि वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और इलेक्शन लड़ने की जानिब जा रहे हैं। नवाज शरीफ ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आम इंतखाबात के लिए 32 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड कायम कर दिया है और उसके अंदर मरियम नवाज को, ख्वाजा साद रफीक को, अयाज सादिक को और शायद खाकान अब्बासी, जितने सीनियर लोग हैं उनको उसमें शामिल किया गया है ताकि अहलियत की बुनियाद के ऊपर टिकटें जारी की जा सके। अब नवाज शरीफ तो वापस आ नहीं रहे, तो फिलहाल मरियम नवाज को वापस भेजा गया है कि जाएं जी आप इन हलकों के अंदर इमरान खान का मुकाबला करें। तो खबरें ये हैं कि जो पहला पार्लिमानी बोर्ड का इजलास होगा 32 रुकनी, नवाज शरीफ वहां पे वीडियो लिंक के जरिए उससे खिताब करेंगे। अब नवाज शरीफ क्या खिताब करेंगे या किस तरह से करेंगे वो एक अलग कहानी है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो रियलिटी है वो थोड़ी सी तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। मैं आपको बता देता हूं कि फैसलाबाद के मुतालिक आप जानते हैं कि धागे की जो मार्केट है, सबसे बड़ी धागे की मार्केट तबाही के दहाने के ऊपर पहुंच गई है। फैसलाबाद में मार्केट में धागे का 70% काम ठप हो गया। बताया गया है कि यौमिया 2 करोड़ मीटर कपड़ा बनाने वाली जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो 2 करोड़ से सिर्फ 70 लाख मीटर यौमिया के ऊपर आ गई है, यानी आधे से भी अब कम पे वो चले गए हैं। ये इस वक्त सूरत हाल। दूसरे नंबर के ऊपर डॉलर आप जानते हैं रोजाना महंगा हो रहा है। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज रोजाना की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी की है। महंगाई की शरह 31.8% रही है। हसास इशारियों के इंडेक्स के मुताबिक रवां हफ्ते
23 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है और मालूम नहीं है कि अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने या दूसरी जानिब मरियम नवाज ने और हमजा शहबाज शरीफ ने कोई महंगाई मुकाओ मार्च करना है, या वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के दौर के अंदर ही था। अब पंजाब के अंदर कल निगरान वजीर आला का फैसला होना है, कल शाम 7 बजे के बाद इन्होंने इजलास बुलाया हुआ, 4 नाम पहुंच चुके हैं। तो बताया गया जी वो उसकी छांटी करना उन्होंने शुरू कर दी है, लेकिन जो टाउट्स हैं उन्होंने ये बताना शुरू कर दिया है कि मोहसिन नकवी को पंजाब के अंदर लगाया जा रहा है। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर की मंजूरी के बाद आजम खान जो साबिक चीफ सेक्रेटरी सूबे के हैं, उन्होंने निगरान वजीर आला का हल्फ भी उठा लिया है और हाजी गुलाम अली ने उनसे हल्फ लिया, जिसका मतलब यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंटरम सेटअप मुकम्मल तौर पे आ गया है। लेकिन एक और जो बात है, आज फवाद चौधरी जब गए हुए थे भेरा सरगोदा के अंदर, तो वहां पे एक बड़े अच्छे नारे लगे, पीर हसनात ने फवाद चौधरी साहब के हक में नारे लगाए। उसको छोड़ के फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात की है, वो ये है कि उनका राजा परवेज अशरफ ने अपने चैम्बर के अंदर सुरंग बनाई हुई है। हम जब भी मिलने जाते हैं तो परवेज अशरफ जो है उस सुरंग के अंदर गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो गए थे लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया, या आप यूं समझिए कि उन्होंने मिलना बेहतर नहीं समझा, अवॉइड किया। वो हमें नजर आता है। एक डेवलपमेंट बड़ी पॉजिटिव और है, आप जानते हैं कि साइफर का मामला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती रही है कि वो आएंगे इक्तदार में तो साइफर की तहकीकात करेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि खान साहब अब ये कहते हैं कि जो जिन्होंने उनके साथ गलतियां की या जिन्होंने इमरान खान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वो इक्तदार में आके अब उनको माफ कर देंगे, किसी से कोई बदला नहीं लेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर साइफर की तहकीकात के लिए एक दरखास्त दायर की गई थी और अब ये दायर चैम्बर अपीलें समात के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं और बताया गया है कि 24 जनवरी को जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो है इन चैम्बर इन अपीलों की समात करेंगे। अब मेरा ख्याल है इससे कुछ होना नहीं है, होना इसलिए नहीं है कि अगर इमरान खान ने खत लिखा हुआ है चीफ जस्टिस को, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ, और शहबाज शरीफ के मुताबिक उन्होंने साइफर की तहकीकात के लिए और शरीफ साहब वाले मामले के ऊपर फुल कोर्ट की अपील की हुई है, उसके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है कि ये जो इस किस्म की दरखास्तें हैं वो लटका देंगे, जवाब तलब कर लेंगे, तो उससे कोई रिजल्ट आउटकम हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन इससे एक बात साबित होती है कि अगर जो लोग कहते हैं कि साइफर कोई चीज नहीं है, तो साइफर का इशू उनसे डेड होता हुआ नजर नहीं आ रहा। साइफर स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है, साइफर इनको हॉन्ट करता रहेगा, उसका जवाब कहीं ना कहीं से उनको देना पड़ेगा। दूसरे नंबर के ऊपर मैंने आपको बताया था कि आज जमात इस्लामी का जो वफ्द है वो मिलने के लिए आया पीटीआई को। इससे पहले हमने देखा कि जो पीटीआई है उनके साथ तो नहीं हुआ, लेकिन इनका पीपल्स पार्टी के साथ इंटरेक्शन जरूर हुआ। दूसरी जानब पीपल्स पार्टी के लिए सबसे बड़ी सपोर्ट यह है कि 6, 7 या 8 सीटों वाली मुस्लिम लीग नून ने उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने मेयर कराची के लिए एक मुश्तरका कमेटी कायम कर दी है, उसमें मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखा जाएगा। और सबसे पहली बात जो हाफिज नेमूर रहमान साहब ने की है कि हमारा मैंडेट तस्लीम किया जाए, और मैंडेट ना सिर्फ तस्लीम किया जाए बल्कि उनका कि पीटीआई भी हमें इसके ऊपर सपोर्ट करे। अब देखना यह है कि ये मसला यहाँ पे हल होता है, ये दोनों जमातें एक पेज के ऊपर आके कोई मसले का हल निकाल पाती हैं, या फिर जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी की तरफ जाती है, लेकिन वो पॉलिटिक्स बहुत मुश्किल होगी। कल तक जो आप कहते रहे हैं कि जो जिम्मेदार है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो उस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पंजाब में कराची में बैठना मुश्किल काम होगा। लेकिन जमात इस्लामी और पीटीआई का आपस में पहले भी इत्तेहाद है और दोनों अपोजिशन की जमातें हैं वहां पे, तो अपोजिशन करना आसान काम होता है उस पार्टी की जो इक्तदार के अंदर हो। तो मेरे ख्याल से ये एक बेहतर ऑप्शन होगी। लेकिन बहरहाल दोनों जानिब से नंबर पूरे करने की कोशिश की जा रही है, जिसके पास नंबर पूरा होगा मेयर तो वही ला सकेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।